जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि जब किसी सत्संगी की मौत होती है तो गुरु उस स्थान पर पहले से ही मौजूद रहते हैं जहां उसका फैसला होता है। यमराज के दरबार में इंसाफ होता है। वहां गुरु फैसला करते हैं कि जीव का पुनः संसार में भेजा जाए अथवा उसे किसी ऊपर के मंडल में पहुंचाकर आगे ले जाने की तैयारी कराई जाए। यह शिष्य की प्रवृत्तियों और इच्छाओं पर निर्भर करता है। यदि सत्संगी के मन में किसी सांसारिक सुख या मोह के लिए इच्छा रहती है तब उसे संसार में वापस भेज दिया जाता है। गुरु का फैसला अंतिम होता है, उसमें धर्मराय की कोई दखल नहीं। चूंकि पुनर्जन्म होने पर पिछली जिंदगी की स्मृतियां मिट जाती है, इसलिए उस जीव को मौजूदा संत सद्गुरु से नामदान लेना पड़ता है। फिर भजन करके वह उस स्थान से आगे बढ़ना शुरू करता है जहां तक वह पिछले जन्म में चढ़ाई करके पहुंच चुका था। दोनों आंखों के ऊपर अंतर में तीसरा तिल है, वही जड़ चेतन की गांठ लगी है। तीसरे तिल के ऊपर जाए तब पिया मिल सकते हैं। तीसरे तिल पर पिया का शब्द ऊपर से आ रहा है, वह जीवात्मा को बुला रहा है, लेकिन वो शरीर के भोगों में फंसी है, इसलिए पिया का शब्द सुनाई नहीं देता। तारांकन काल भगवान अपनी प्रजा को यानी जीवात्माओं को सुख आराम जो दे सकते हैं देते हैं और उसका इंतजाम भी करते हैं। लेकिन ज्यों ही जीव ने उनके देश को छोड़कर जाने का इरादा किया तो ऐसा कोई भी जुर्म और अनीति नहीं बचेगा जो वह उसे रोकने के लिए नहीं करेंगे। काल भगवान अपनी भरपूर ताकत से जीव को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि वो काल देश को छोड़कर जाने न पावे। मगर जिन सुरतों को संत सतगुरु मिल गए उनको वो नहीं रोक पाएंगे। शब्द अथवा नाम आवाज है, वाणी है जो बोलती है। बिना किसी बाजे के संगीत होता रहता है जिसे जीवात्मा सुनती है। नाम बोलता है, उसकी आवाज स्पष्ट है, मधुर है, आकर्षक है। इतनी तेज आवाज है कि उसके आगे एटम बम की आवाज कुछ भी नहीं है। वो ईश्वरीय संगीत है। जो नाम को जगा लेते हैं तो उनके मस्तक में 24 घंटे बाजे बजते रहते हैं। फिर नाम की धारा बंद नहीं होती। इसी नाम की धारा को पकड़कर जीवात्माएं ऊपर के चेतन लोकों में चढ़ जाती हैं। आंखों के नीचे 5 स्थान हैं। पहला गुदा चक्र, दूसरा इंद्रिय द्वार, तीसरा नाभि कवल, चौथा हृदय चक्र, पांचवा कंठ चक्र और छठवें स्थान पर जीवात्मा खुद बैठी है, जिसको आज्ञा चक्र तीसरा तिल कहते हैं। इस छठे चक्र पर बैठकर सूरत जीवात्मा नीचे के सभी चक्रों को ताकत देती है। तारांकन गुरु एक अगोचर और छुपी हुई शक्ति है जो सबके साथ रहती है और सबसे न्यारी है। बुद्धि जड़ है और संसारी है। गुरु को पहचानना बुद्धि का काम नहीं है। मन तुमको उठा उठा कर पटकता रहता है और चकनाचूर कर देता है। मन और बुद्धि को गुरु के चरणों में रखने में ही जीव की भलाई है। तारांकन शिव नेत्र मनुष्य के अंदर है और दोनों आंखों के पीछे है। शिव नेत्र अंदर ही खुलता है, फिर जीवात्मा अंतर की रचना स्वर्ग वैकुंठ आदि देखती है। उन लोकों में बहुत आनंद है, सुंदर सुंदर रचना है, देवी देवता है। पूरे गुरु से जुक्ति लेकर ही शिव नेत्र खोला जा सकता है। दोनों आंखों के पीछे जहाँ छठवां चक्र है वही जीवात्मा के बैठने का स्थान है। यह पिंड का सबसे ऊंचा स्थान है। इसी स्थान पर एक दरवाजा है जो स्वर्ग वैकुंठ और ईश्वर के लोक को जाता है।
ईश्वर को ही निरंजन भगवान कहते हैं, जो तीनों लोकों के मालिक है, जो जीवों के कर्मानुसार अच्छी बुरी सजाएं यानी कर्मफल देते रहते हैं। इन्हें श्याम सुंदर भी कहा जाता है। इन्हीं को खुदा और गाड भी कहते हैं। इनके धाम के ऊपर ब्रह्म का विराजमान है। इस स्थान पर सभी जीवों के संचित कर्म जमा है, जिनमें से कुछ हिस्सा लेकर प्रारब्ध कर्म इंसान का बनाया जाता है। ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म का स्थान है, जहां पहुंचने पर जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। क्रियामान कर्मों का खजाना जीवात्मा पर आवरण डालता रहता है। प्रारब्ध वो है जो हम लेकर इस दुनिया में आए हैं और उन कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। बाकी संचित कर्मों का खजाना ब्रह्म पद में है। जब से दुनिया बनी है, जीवात्माएं बराबर आती जाती रही हैं। हम कर्म ज्यादा करते हैं पर भोगते कम है। उस दिन से आज तक हमारे कर्मों का स्टॉक जमा है। यह स्टॉक अवतारी शक्तियों का भी होता है। उन्हें भी कर्मों का बदला चुकाना पड़ता है। सभी धर्म खत्म हो जाए तब दुनिया में आना जाना नहीं होगा। साधना के द्वारा जीवात्मा जब ब्रह्म स्थान त्रिकुटी में पहुंचती है, तब वहां काफी समय तक अभ्यास करके संचित कर्मों को जलाना पड़ता है। ब्रह्म की धुन आवाज को सुनकर जीवात्मा के सारे मैल साफ हो जाते हैं। फिर वो निर्मल होकर त्रिकुटी के पार गुरु पद में गुरु का दर्शन करती है और मानसरोवर में स्नान करके जन्म मरण के चक्कर से हो मुक्त जाती है। जय गुरुदेव।